नमस्कार। आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मिक्की तिवारी जी। मिक्की तिवारी उर्फ अभिषेक तिवारी जी। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तिवारी जी, पिछले 5 साल भूपेश बघेल का हमने कार्यकाल देखा। 5 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान गौवंश के लिए, गौवंश की सुरक्षा के लिए जितने उपाय किए गए वो नाकाफी थे और लगातार गौवंश को नुकसान होता रहे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनने के बाद आज 6वां-7वां महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी भी गौवंश लगातार तस्करी की भेंट चढ़ रहा है। एक और गौवंश की तस्करी हो रही है, सड़कों पर मवेशी मारे जा रहे हैं, सड़कों पर आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। घायल गौवंश के उपचार के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं और वर्तमान सरकार ने गौ अभयारण्य बनाने जैसी योजनाओं की बात तो की है, लेकिन वो योजना अभी तक धरातल में नहीं आ पाई है। लगातार बढ़ती तस्करी के मामले, और अभी जैसा कि 3 दिनों पहले मर्दा में 16 गौवंश एक बाड़े के अंदर मृत पाए गए, उसमें FIR भी हुई। इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? आप और आपका संगठन लगातार जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर होते दिखाई नहीं दे रही। आगे आप लोग क्या करेंगे सर? जय श्री राम। राजेश जी, मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हमारी आस्थाओं से संबंधित है। और ग्राम मर्दा में जो 1 अगस्त को हुआ 16 गौवंश की मृत पाई गई, नहीं मैं कहूँगा वो हत्या थी। एक बाड़े में 15-16 गायों को एक कमरे, छोटे से कमरे में, 8 बाई 10 के कमरे में, जो कि पूरा अंधकारमय था, वहां बंद करके रख दिया गया और 8-10 दिनों तक के लिए उनको भूखा प्यासा वैसा ही छोड़ दिया गया। वो कितनी चीखी चिल्लाई होंगी और उसके बाद भी किसी कान में जूं तक नहीं रहेंगी, और इसके लिए पूरा गांव दोषी है। उस घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम SP साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई अभी चल रही है, जांच चल रही है और भी लोगों को उसमें पकड़ेंगे करके। लेकिन सीधी तौर पे देखा जाए तो गांव का सरपंच सीधी तौर पर उसके लिए दोषी है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारी पंचायत की बनती है। कलेक्टर भी अपने दिशा निर्देशों में लगातार जिम्मेदार सरपंच सचिव के ऊपर कहने की बात करते हैं, लेकिन मर्दा की घटना में देखने को मिला सरपंच को बाइज्जत बरी किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अन्य लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। जी, ये समझ से परे है। सरकार, हमने मांग की है, विश्व हिंदू परिषद ने जाकर के कलेक्टर महोदय से भी और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें केवल कुछ किसानों को न पकड़ के बाकी और लोगों पर भी कार्रवाई किया जाए जो भी उसमें शामिल हैं, और गांव के सरपंच सचिव इनसे भी पूछताछ हो और इनका भी जिम्मेदारी उसमें तय किया जाए। और आपने जो पूछा कि भूपेश सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां तो निकाली, उनकी जो योजनाएं थी बहुत अच्छी थी, गोठान योजना, गोबर खरीद योजना, लेकिन वो धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाए, उनको ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिछले 5 साल भी जब से वो योजना प्रारंभ हुई थी, हम लगातार गांव-गांव में जाते थे और हम गोठानों का मुद्दा उठाते थे कि वहां भी चारा पानी नहीं है, पूरे कीचड़ से भरे हुए गोठान हैं, उस पर भी लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ उस समय सरपंच और कुछ 2-4 लोगों की समिति बना करके उनके सर पे ठिकरा फोड़ा जाता था। और नई सरकार बनने के बाद जैसी उम्मीद थी, अभी तक तो उस पर ऐसा कुछ काम हो नहीं पाया है। गौ अभ्यारण्य की बात जरूर की गई है। अब देखिए, अभी सरकार के पास 4 साल का वक्त और है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गौ माता की सुरक्षा और संवर्धन को ध्यान में रख करके, गांव के किसानों का हित को ध्यान में रख करके गौ अभ्यारण्य की जो घोषणा की गई है उसको बहुत तेजी से क्रियान्वित किया जाए। ऐसी अभी मेरे देखते में कुछ वर्षों के दौरान ही 2 दर्जन से अधिक आपके द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। आपके द्वारा जब ज्ञापन सौंपा जाता है तो उस ज्ञापन के प्रत्युत्तर में कभी आपके पास कोई जवाब आता है सरकार या प्रशासन तंत्र के द्वारा? नहीं, जो
स्थानीय तौर पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ही जो कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में ही कार्रवाई होने के बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई इसमें कार्रवाई की गई, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो बाकी ऐसा सरकार को हमने जो भी ज्ञापन सौंपे उसमें आज तक ऐसा कभी कोई जवाब मिला नहीं। और ये गाय के संवर्धन संरक्षण को लेकर के भी विश्व हिंदू परिषद जिला बल्लभबाजार के द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उनके लिए स्थान सुनिश्चित किया जाए गौ अभ्यारण्य के लिए और उनको संरक्षित करने का कार्य किया जाए। लगातार सरकारों के द्वारा गौवंश को बचाने के मुद्दे की जो उपेक्षा हो रही है और इस पर जो काम नहीं होता है, क्या आगे चलकर आप लोगों के मार्गदर्शन में ये जन आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या कोई ऐसा आंदोलन चलाया जा सकता है? ऐसा कोई विचार या मंशा आपके संगठन के अंदर है? अभी तो इस टाइप का किसी आंदोलन का कुछ ऐसा कोई रूपरेखा बना नहीं है भैया। ये केवल सरकारों के बस की बात नहीं है कि वो गायों का संरक्षण कर सके। गांव के जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, जो गौ पालक हैं, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है कि उनकी गाय सड़क पर क्यों आ जाती है। इसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी और जवाबदेही तो उन किसानों की है, उन ग्रामीणों की है जिनकी वो गाय है। जब तक वो दूध देती है, जब तक उसका उपयोग है वो रखते हैं, उसके बाद उसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए नियम कानून ऐसे बनने चाहिए कि जिससे लोगों में एक भय व्याप्त हो कि लोग जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हैं और गौवंश को मरने के लिए छोड़ देते हैं, खरीदने के बाद अपना काम होने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अभी अभी एक और स्टेटमेंट आया था राज्य सरकार के द्वारा कि जो पशुपालक अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या पशुपालकों के पास, किस व्यक्ति के पास कितने पशु हैं, इसकी गणना किए बिना इस तरह की कोई कार्रवाई करना उचित होगा? नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन गांवों में सरपंच, सचिव, इनके माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है कि किस किसान के पास, किस ग्रामीण के पास कितनी गाय हैं और उसके बाद उनकी जवाबदेही तय की जाए। पहली चीज तो ये कि जो गाय खरीद रहे हैं वो उनके पास वो जगह है कि नहीं गाय रखने के लिए। और ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि अभी मैं कलेक्टर साहब के पास अभी 2-3 दिन पहले ही बैठा था, तो ये बात हुई कि जो गौ अभ्यारण्य अपन यहाँ जिसे स्थापित करते तो उसमें गाय वाय कैसे लाएंगे। तो कहीं सड़क पे जितनी गाय सब उठा के ले जाए, फिर जिस किसान की वो तो जाएगा ही वहां तक, नहीं जाएगा तो गाय वहीं रहेगी और जाएगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गौवंश के संरक्षण का बेहतर विकल्प क्या हो सकता है सर? बेहतर विकल्प गौवंश के संरक्षण का बेहतर विकल्प तो एक जो गौ पालक, गौ सेवक, उससे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आजकल वो लोग करते नहीं हैं और उसी का खामियाजा गौवंश को भुगतना पड़ रहा है। जो सड़क पर गाय बैठी है सब उन्हीं की ही गलतियों का नतीजा है। सरकार सिर्फ सड़क पर पड़ी गायों को ले जा करके चारा पानी दे सकती है, उनका इलाज कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।